घंटे, 17 मासूम जिंदगियां और एक शख्स जो सच की तलाश में खुद को खो बैठा। ये थी लेंस ऑफ ट्रुथ की नज़र से पवाई की वो दोपहर जब शहर ने देखा सपनों के पीछे का डर। मुंबई की एक दोपहर जब बच्चों की मासूम हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई और एक इमारत बन गई, डर, धोखा और मौत का मंच। लेकिन एक सेकेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन जरूर से दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे तेज। लाइव ले लो, पुलिस की बाइट हो रही है। डीसीपी दत्ता नलावड़ी। पवई पुलिस स्टेशन को 1:45 बजे एक कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। उसमें कॉलर का कहना था कि कुछ लोगों को महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहां पे बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत यहाँ पे सीनियर पीआई और बाकी पूरे पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे क्यूआरटी और बाकी भी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है वहाँ उनके लोग बुलाए गए और उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है और जिस व्यक्ति ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गई। सर उसका नाम क्या था, उसने क्यों बंधक बनाया था? उसका नाम क्या था, उसने क्यों बंधक बनाया था? अभी तो उनका नाम रोहित आर्या करके है, लेकिन बंधक बनाने की वजह और बाकी जो चीजें इस घटना के बारे में हुई है इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर क्या उसके पास कोई हथियार था? क्या उसके पास कोई हथियार भी था? क्या उसके पास कोई वेपन था? अभी जो है क्राइम सीन का सर्च और बाकी चीजें चल रही है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हथियार वगैरह था क्या। लेकिन प्राइमा फेसी एक एयर गन और बाकी कुछ केमिकल्स वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं। सर कुल कितने बच्चे थे? एक सवाल पूछे। जो एक्यूज जो था वो अकेला ही था। सर और उसने जो कहा कि वो कुछ सवाल पूछना चाहता था, उस संदर्भ में बताइए क्या आप लोग की इनिशियल कुछ प्राथमिक बातचीत हो पाई उससे, क्यों उसने रुकाया था और बच्चों की स्थिति क्या है अभी? इनिशियली हमने उससे निगोशिएशन किया कि इन सबको बंधक बनाने की वजह हमने जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ अपनी मांगों पे बहुत ही एडमेंट था और उसी वजह से ये प्रोलॉन्ग होता है। क्या थी उनकी? सर कितना चैलेंजिंग था? सर कितना चैलेंजिंग था? 2:15 वाजता पवई पोलीस। बातचीत के दौरान रोहित आर्या ने पुलिस से कहा कि वह पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बात करना चाहता था। उसका दावा था कि राज्य शिक्षा विभाग ने उसके 2 करोड़ रुपए सूद समेत नहीं चुकाए, जो उसने एक प्रमोशन कैंपेन के लिए खर्च किए थे। लेकिन जब तक सच्चाई सामने आती बहुत देर हो चुकी थी। उस कहानी का एक दुखद अंत बन चुका था। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी